6 कार्बन, उसके बाद 5 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर यहाँ 4 कार्बन, फिर यहाँ 4 कार्बन। ठीक है, मैंने कहा था आपको एल्काइन के लिए, एल्कीन के लिए नेगलेक्ट करना है 4 डिग्री कार्बन, एल्काइन के लिए नेगलेक्ट करना है 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री दोनों करना है। ये बात बता चुका हूँ। अच्छा, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पहचानना है, तो बच्चों वाली चीज़ सब जानते हैं। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 से जुड़ा है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से है तो वो हो जाएगा 3 डिग्री, अगर वो 4 से जुड़ा है तो 4 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है, 4, क्योंकि 1 2 3 4 4 से जुड़ा हुआ। ये कौन सा है, 3 डिग्री। तो ये डिग्री ऑफ कार्बन पहचानना आता है। अब आपको क्या रखना है, रखना है आपको ट्रिपल बॉन्ड। कोई बात नहीं, सिमेट्री चेक कर लो इधर, 1 2 यहाँ कॉमन आएगा 3, मतलब मैं ट्रिपल बॉन्ड को रखने का प्लेस बता रहा हूं कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। इसमें 1 2 3 4 नहीं, क्यों, ये कैंसिल मारोगे, क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री है, तो ना यहाँ रख सकते हो, ना यहाँ रख सकते हो, ना यहाँ रख सकते हो। क्लियर है। इसमें आ जाओ, सिमेट्री है, एक ये इसका सेम होगा बस, और यहाँ भी आप नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है। आप यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन पे नहीं रख सकते, यहाँ रख सकते हो। इधर 3 है तो पूरा पूरा ये ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड रख दिया, अगर यहाँ आपने ट्रिपल बॉन्ड रख दिया तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा। बस नंबर ऑफ टिक चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर 7, मतलब टोटल एल्काइल कितना आ गया, 7 आ गया, 7 आया एल्काइल। समझ गए। इस फार्मूले से कितने एल्काइल आए, 7 एल्काइल आया, यही आपको समझना था। 5 वाला भी आसानी से हो जाएगा तो एल्काइल आसानी से आप 7 वाला भी हो जाएगा। 7 वाले में आपको चेक करना है, लो स्ट्रक्चर बनाओगे किसका, एल्केन का, फिर उसी में टिक करोगे। समझ गए। तो एल्काइन निकाल लोगे, एल्कीन भी हमने बताया है कैसे निकालना है, सेम मेथड है, बस आपको नेगलेक्ट से 4 डिग्री कार्बन करना है, टिक मारते जाओ, सिमेट्री जाओ, वहाँ रिपीट मत करना, देख लेना ये सिमेट्री एक ही साइड में लगाना, टिक टिक का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हम रख रहे हैं। ठीक है, चलो अब आएगा नई बात। एक बात आएगी, वो ऐसी बात आएगी जो अक्सर पेपर में आता है, क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तभी आप समझ पाओगे कि सर साइक्लिक कैसे लिख रहे हो। हाँ, 7 वाले में किसने निकाला 7, तुमने ट्राई किया, नहीं ट्राई किया, कितना आया था आंसर, हाँ तुमने नहीं बनाया, कितना आ रहा है तुम्हारा, कितना 13, इधर 11, ऐसा क्यों भाई, इधर तुम्हारा कितना आ रहा है, ये देखो उसका 14 आ गया, इसका आया 13, इसका आया 11, कोई 12 वाला है, चलो चेक कर लेता हूँ। चलो चलो, C7H कितना रहेगा एल्काइन के लिए, 12 रहेगा, क्योंकि CnH2n -2 होता है। चलो भाई कर लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, अब कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाएंगे 3 2 5 1 6, क्योंकि हम 6 वाले कार्बन पे मिथाइल को सेकंड पे लगा सकते हैं और थर्ड पे लगा सकते हैं। अगर यहाँ से आओगे सेकंड में तो सेम हो जाएगा, यहाँ से ये वाला यहाँ लगाओगे तब भी थर्ड पे आएगा, ये वो रिपीट हो जाएगा। समझ गए। इसका मतलब ये 7 वाले कार्बन में कितना बनेगा स्ट्रक्चर, 1, 7 कार्बन चेन, 6 वाले कार्बन चेन में कितना बनेगा स्ट्रक्चर, बोलिए, 6 वाले में 1 1 2 स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरा 9 बनेगा। हाँ ठीक है,
ठीक है, अब यहां बनाओ। चलिए 1 2 3 4 5 वाले में हमने कहा था 5 बनेगा, 5 वाले में 5 बनेगा। इथाइल वाला एक ही ऑप्शन है, उसके बाद फिर मिथाइल मिथाइल है, इसको यहाँ लगा दोगे, इसको यहाँ लगा दोगे, 2 पे लगाओगे 2 लोगों और 3 पे लगाओगे। उसके बाद चेंज कर दो आजू बाजू, 1 2 3 4 5, इधर लगाओ इधर लगाओ, इसके आगे इधर लगाया इधर लगाया, फिर 4 वाला, फिर 4 वाला, 4 कार्बन, एक ऊपर एक नीचे और एक नीचे, यही बनेंगे। कितने बन जाएंगे देख लीजिए साहब, इतना बनेगा 9 बनेगा। कार्बन चेन को मैं बॉक्स में कर रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इतना जो है पैरेंट चेन का बनता है। ठीक है, 9 स्ट्रक्चर सिखाया हूँ कि कैसे आपको बनाना है। ये 9 स्ट्रक्चर किसके बनाया हूँ मैं, हेप्टेन के बनाया, C7H16 का बनाया। कैसे बनाया है, पहले 7 कार्बन फिर 6 कार्बन, 6 में ऑप्शन देखो मिथाइल कहाँ कहाँ लग सकता है। इसके बाद 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन का 5 ऑप्शन बनेगा। इसके बाद ये फिर 4 वाले कार्बन का एक ऑप्शन बनेगा। सही है, यही होगा, चेक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको 3 डिग्री पहले नेगलेक्ट करो। 3 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, इसको नेगलेक्ट करो, कटो काटो खटखट, ये काटो यहाँ से यहाँ खटखट, मतलब इन तीनों में हम नहीं रख सकते। यहाँ भी काटो खटखट, यहाँ भी खटाखट काट दिया, कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं बनेगा इकाई के लिए, इसमें भी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, इसमें भी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, इस वाले में ऑप्शन नहीं बनेगा। कहाँ, यहाँ वाला 4 पोजीशन पे नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ रख सकते हो, लास्ट वाले में रख सकते हो। इधर ये चारों में नहीं रख सकते, लेकिन ये दोनों सिमेट्री है, यहाँ रख सकते हो। ये चारों में नहीं रख सकते, लेकिन 2 जगह रख सकते हो। यहाँ नहीं रख सकते पूरा, तो ये सिमेट्री है, इधर इधर तीनों से एक जगह रख सकते हो। ये चारों, ये तीनों में नहीं रख सकते, ये सिमेट्री है नहीं है, सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये तीसरे कार्बन पे है और यहाँ से किस कार्बन पे है, चौथे कार्बन पे है, तो नहीं रख सकते भाई। 1 2 यहाँ पे 3, ये इस पे नहीं रख सकते, काट दो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ यहाँ, इस पे सिमेट्री कहाँ है, यहाँ सिमेट्री है, कार्बन पे आएगा सिमेट्री, तो 1 2 3 कितना आया, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 14 कि 13 आ रहा है, 14 आ रहा, चेक कर लो, 3 3 6 7 8, अब यहाँ सिमेट्री नहीं तो यहाँ भी आ सकता है, 9 10 11 12 13 14 आएगा, 100% 14 आएगा। कॉन्सेप्ट से किया हो, हर चीज लेके चला, गलती नहीं होनी चाहिए। सही है, आंसर कितना है, 14, आपका 14 आंसर है। एल्काइन में 14 आएगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक हम आपको डिग्री ऑफ वन सैचुरेशन बता दें।
ये 7 वाला है, और जिसको 6 वाला करना होगा तो 6 वाला भी कर लेगा ये, ठीक है। पहले 7 वाला कर लो, जिसने 6 वाला नहीं किया था उसके चेंज कर दूंगा उसको करना। अब जो कट कर रहा हूँ उसका मतलब थोड़ा ना है कि पूरे में नहीं होगा ये ऑप्शन। जिस कार्बन की डिग्री 3 है या 4 है उसको मैं कट किया हूँ, मतलब उसके आसपास आजू बाजू आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकते, ये मैंने बताया है, ठीक है। चेंज करें, जिसको पिछला वाला लिखना है वो भी लिख सकता है, 6 वाला। अगर लिख लिया है तो वाह वाह, और नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। चले आगे। हो गया, चलो भाई। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं नई चीज, बहुत ही मजेदार चीज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको कहा जाता है DU। क्या कहा जाता है? DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं इसको? DU, ठीक है। और देखिए आप, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, शॉर्ट फॉर्म DBE। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन
डिफिशियंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, 3 नाम है इसके, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी डबल एफ रहेगा, डिफिशियंसी। IHD 3 नाम है, ज्यादातर छोटा है ये, तो डी यूज करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब पहले समझो होता क्या है। जैसे कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसमें से हम रिएक्शन कर रहे हैं H2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई निकल है कैटलिस्ट, इसी के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं, हो गया ना। ये अनसैचुरेशन से ये टूट रहा है, 2H, एक H इधर आएगा और एक H इधर आएगा, से जुड़ रहा है। जब अटैच हो गया तो आपने कहा सर ये CH3 हो गया, मतलब एक पाई बॉन्ड था, टूट के अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में चला गया। एक और पाई बॉन्ड है, एक H2 लिया, निकल लिया, क्या हुआ, ये टूटा ऐसे, H आया, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से आ सकता है, सेम साइड में आता है। कैसा एडिशन होता है, सेम साइड, जिसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, सिन एडिशन, एक ही साइड में अटैच करके ऐसे अटैच होता है, सिन एडिशन। तो ये भी एक लिया H2, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन बन गया। 2 ले लिया तो दोनों निकल जाएंगे, H2 और निकल ले लिया तो दोनों निकल जाएंगे, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। लेकिन अब यहाँ 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 4 हाइड्रोजन एटम, क्या 4 हाइड्रोजन एटम। लेकिन मॉलिक्यूल कितना रहेगा, मॉलिक्यूल 2 रहेगा, तभी तो 4 बनेगा। एक इधर आएगा, H2 इधर आएगा, तो 4 लगेगा, चारों लग गया, 1 2 3 4 ऐसे लगेगा, सही है। चलो भैया ये हो गया। क्या समझ में आ रहा है, जितना डबल बॉन्ड है उतना H2 यूज हो रहा है। एक डबल बॉन्ड है तो एक H2, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 H2। अगर एल्काइन है तो उसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। आप ऐसा देखो, पाई बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई है, यहाँ 1 पाई है, यहाँ कितने पाई है, एक इधर है, एक इधर है। अच्छा एक और मैं जो ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा प्रोपाइन, अब इसमें कितने पाई है, 2 पाई है, सिग्मा तो एक ही है ना, इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ H2 से, तो H2 जो आएगा वो कितना H2 मुझे लेना पड़ेगा, 2 H2 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 हाइड्रोजन की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 4 की। तो पहला टूटा तो आएगा, ऐसे देख लो, एक H2 लिया तो एक टूट के निकला, C डबल बॉन्ड C, फिर लिया H2 और निकल, तो फिर जो है ये टूटा और ये अटैक हो गया। मतलब ये है कि 2 पाई था तो 2 H2 लगा, बस यही जो H2 यूज हो रहा है वही DU होता है। जैसे मान लो मैंने कहा साइक्लोप्रोपेन है और इसकी रिएक्शन में H2 से कर रहा हूँ, निकल से, और टेम्परेचर भी दे रहा हूँ, तो ये टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा होता है, रिपल्शन आपस में ज़्यादा होता है, कब स्टेबल होता है। तो टूटेगा, टूटने के बाद एक H इधर आएगा और एक H इधर आएगा, तो ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल used to convert unsaturated compound into unsaturated compound into saturated compound, ओपन चेन है ना, ओपन चेन या सैचुरेटेड में कर दे, इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझ गए कि कितना इसके अंदर अनसैचुरेशन है,
कितने बॉन्ड है वही अगर हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिग्री पूछ रहा है, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन्स, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब कितना अनसैचुरेशन है, मतलब कितने पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड, या कितनी रिंग। रिंग को भी एक पाई बॉन्ड के इक्वल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसको तोड़ोगे तो 2H आएगा, और इसको आपने तोड़ा तब भी 2H आया, तो हम दोनों इक्वल मान लेते हैं। मतलब एल्कीन और साइक्लिक रिंग को हम इक्वल मानते हैं, क्योंकि दोनों में कितने एटम यूज हो रहे हैं, कितने H2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, एक H2 मॉलिक्यूल एक हो रहा है, एटम 2 हो रहा है। मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल बड़ा है, एटम छोटा है, समझ गए? उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये हो गई इसकी डिफिनेशन। मतलब मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना रहेगा या रिंग जितना रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, है ना? उतना ही तो कंज्यूम होगा भाई। मैं पूछ लेता हूं आपसे, चलिए बताइए। धाए 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 खाट 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 खाट, चलो बताओ वैसे कितना यूज होना चाहिए? पहले यहां यूज होगा 1H2, 2H2, 3H2, 4H2, 5H2, 5 हुआ, एक रिंग भी है 6। इसका मतलब कितना यूज हो रहा है? 6। कितना आप कहोगे सर? 6H2 यूज होगा, 6H2 मॉलिक्यूल यूज हो जाएगा, तो यही इसकी DU हो जाएगी, यूज होगा, समझ गए? तो यही इसकी DU कितना हो जाएगी? 6। मतलब इसके अंदर 6 जगह अनसैचुरेशन था, आपने उस अनसैचुरेशन को तोड़ करके किसमें कन्वर्ट कर दिया है? सैचुरेशन। सही है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे मेथड से कैसे करोगे? हमारे मेथड से करोगे ऐसे जो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले DU निकालने का केस पहला जो मैंने अभी लिया, केस फर्स्ट। क्या है केस फर्स्ट? केस फर्स्ट ये है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर दिया है, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, स्ट्रक्चर इज गिवन, बहुत ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। इफ स्ट्रक्चर इज गिवन तो आप क्या कहोगे? सर इस स्ट्रक्चर में मैंने ऐसे बताया कि यहाँ एक H2, यहाँ एक H2, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और यहाँ पूरे में टूटेगा खटाखट और एक, तो 1 2 3 4 5 और एक रिंग है 6। तो इसका एक फार्मूला बना देते हैं DU निकालने का। क्या बना दे फार्मूला? फार्मूला ये बन जाएगा कि DU इक्वल टू, बोलो बोलो क्या बनेगा फार्मूला? फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। अरे वाह क्या बात है, ये तो फार्मूला बन गया। कंसेप्ट भी आपने सीख लिया और फार्मूला भी आपने बना दिया। अब खटाखट आंसर आप निकाल लोगे। पहला आंसर फाइंड DU, फाइंड DU। किसका DU? पहला बेंजीन, दूसरा नेफ्थलीन, दूसरा नेफ्थलीन, तीसरा एंथ्रासीन, 1 2 3 4 5 6 7, फोर्थ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सिंपल। अगर मैं ले लूँ, ऐसे ले लूँ, कोई कंपाउंड ले लूँ तो उसका भी निकाल सकते हो। कितना लिया? 4 5, पांचवा है 6 में थोड़ा और बड़ा कंपाउंड ले लेता हूँ। ऐसे ऐसे गया, यहाँ CH2 CH गया, इस टाइप से। अब एक बहुत बड़ा कंपाउंड ले लेता हूँ, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, धाए 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 धाए,
सही है। चलो इतना काफी है, कॉन्सेप्ट को समझो बस, है ना, भावनाओं को समझो, बाकी चीजें आसान हो जाएगी। चलो अब आते हैं, ये 6 तक था, ये 7, ये 7th है, ठीक है। आइए अब आइए, जो मैं डीओ को कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, अब आप कहेंगे सर इसको हम पाई बॉन्ड और रिंग से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो बताओ आंसर, बताओ खटाखट आंसर। पहले में 1 2 3 4 रिंग है, बॉन्ड है 3, रिंग है 1, 4 आ गया आंसर। इसको बोलो 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, 2 रिंग है, 7। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 10 हो गया। समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड 7 है और रिंग आपकी कितनी है? 10। सबसे छोटी रिंग लोगे, ये छोटी, ऐसा मत करा सर ये भी तो रिंग है, सर ये भी तो रिंग है, इसको क्यों नहीं लिया आपने? ओ भाई आपने सिंगल सिंगल लेना है, सही है। अभी उसको भी मैं बताऊंगा कि रिंग क्यों लेते हैं। 1 2 3 और एक रिंग 4, 3 + 1 4। डी यू खटाखट आ रहा है, देखिए फटाफट आंसर आ रहा है। कितना आंसर? डी यू कितना आएगा? 1 + 1 2। अरे एक इसका एक इसका, ये भी पाई बॉन्ड है, तो ये क्या है, इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा। समझ गए? क्या समझे? उसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा। 2 2 4 1 5, डीयू 5। हाँ ये आया बड़ा सवाल। काउंट करो काउंट करो, सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो। सबसे पाई पाई गिनो, 1 पाई, इसके अंदर 1 पाई, इसके अंदर भी पाई है। इसको हटा दो यार, तुम कहोगे सर NO2 आपने, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लो जिसके अंदर कार्बन हो। ये ले लेता हूँ, क्या नाम है, एसिड, एसिड ले लो, चलो एसिड ले लो। चलो 1 2, इसके अंदर कितना है? 2 पाई बॉन्ड। 1 2 4, इसके अंदर 2 है, 6, इसके अंदर 1 है, 7 8 9 10 11 12 पाई आ गया। फिर से गिनो 12 पाई। 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12। अब कहो सर इसके अंदर पाई कैसे? ओ भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होता है, कार्बोक्सिलिक ऐसे होता है, 1 पाई। सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे होता है, कितने पाई है? 2 पाई। अमाइड ऐसे होता है, कितना पाई है? 1 पाई। कार्बोक्सिलिक सारा तो लिख दिया। साइनाइड ऐसे होता है, तो 12 पाई है। और रिंग कितना है? 1 2 3 11। फिर से गिनो, 1 2 3 2 5 1 6 7 8 9, हाँ यार 11 आया। चलो अब हो गया। चलो अब हो गया, अब हो गया भाई, सही कर दिया मैंने। चलो अब कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, क्या समझ रहा है? कॉन्सेप्ट को। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए रहेंगे, तो एक स्टेप हम लोगों ने सीख लिया कि स्ट्रक्चर दिया है तो खटाखट पाई गिनेंगे और रिंग गिनेंगे, आंसर बता देंगे। ठीक, वो क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि उतने में H2 हमारा यूज होगा। तो कहा है उसको जाओ फार्मूला जाओ डायरेक्ट। अब इसको पहले लिख लो, फिर आगे जब फार्मूला दिया रहेगा तब कैसे निकालोगे वो हम आगे बताएंगे। लिख लीजिए इसको, कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिखो जी। चलिए हो गया। अब हम जो है सीखने जा रहे हैं
कि अगर फार्मूला दिया है, फार्मूला अगर दिया है तब आप डी यू कैसे निकालिए। ठीक है, चलिए केस 2, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन, तब डी यू कैसे निकालोगे। डी यू इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस 1/2, इससे निकालोगे आप। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब ये है क्या है, C है नंबर ऑफ कार्बन, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का यूज नहीं आता है डी यू में, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो उसका यूज नहीं आता है। सल्फर है, ये नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो, इन दो का यूज नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन सल्फर नॉट यूज इन फार्मूला, फार्मूला में नहीं आया, ठीक है। कार्बन आया, हाइड्रोजन आया, हैलोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सल्फर नहीं आया, तो मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। इसी से निकालोगे C+1 माइनस HXN/2, HXN, अच्छा माइनस कहाँ है, ऐसे देखो HXN, HXN, लेकिन N फॉर नाइट्रोजन तो N फॉर निगेटिव ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब N के सामने निगेटिव, N फॉर नाइट्रोजन और N फॉर निगेटिव, मतलब नाइट्रोजन के सामने ही जो है निगेटिव। सवाल आता ना कि सर पहले पॉजिटिव है या निगेटिव, तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक बता दिया कि वही निगेटिव होगा और टोटल भी माइनस होगा, इतना तो आएगा ही, ये प्लस नहीं रहेगा, टोटल माइनस रहेगा। तो ये फार्मूला आपको लिखना है, इसी से बहुत सारे 2-4 करवा देता हूँ, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से लिखो इसको। अच्छा रुक जाओ, रुको, इसको पूरा कर देता हूँ। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा C6H6, दूसरा मैंने कहा C7H7 ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे फार्मूला दे दिया, फिर मैंने दे दिया कि अब बताइए C7 है और H6 है और O2 है, ऐसे दे दिया। चलो निकालो फार्मूला, रफ में निकालो, रफ में। नोट ही कर लो पहले इसको, नोट कर लो इसको, नोट कर लो।
हो गया, फार्मूला लिखिए। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको निकालो, ड्यू कितना है। C6H6 लिखो, C6H6 C6H6 है, और C7H8 लिखो, C7H8 ड्यू कितना है, सबका 4 है, दोनों का। ये फार्मूला लिखिए वो। ये फार्मूला है, C7H8 है। जैसे C5H11 Cl है, C6H13 Br, C4H9 F, ऐसे कर सकते हैं। सही है। ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लेता हूँ। C4 है, H11 है, L है, नोवा C6H15 है, L है। तो हमने नाइट्रोजन में ले लिया, ठीक है, नाइट्रोजन में ले लिया। अब हम एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन भी ले लें, जिससे कि सारा वैरायटी कवर हो जाए। 10वां लो, सही है। अब हमने सब ले लिया, अब आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए। अब हम जो है आंसर लिख दे रहे हैं, अब कैलकुलेट कर लेना। इसका ड्यू 4 है, इसका भी 4 है, इसमें भी 4 है। 4 है कि 5 है, इसमें 5 आएगा, शायद कितना आएगा, 5 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें ड्यू 4 आएगा, किसमें, सेकंड वाले में 5, हाँ इसमें भी 5 है, सही कह रहे हो, एकदम सही बोल रहे भाई, एकदम सही बोला। इसमें भी 5, इसमें भी 5, दोनों में 5 है ना। इसमें बताओ 4 आएगा, इसमें 0 आएगा, पूरा यहाँ तक 0 आएगा, इसमें यहाँ तक 0 आएगा, ये भी 0 है, चले पूरा 0 है। पूरा 0 सही है ना। अब हमने कैसे बता दिया 0, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सही है। इसी यही तो डी यू का खेल है, डी यू यही तो है, इसी तो। अब इसमें भी हम जो है डायरेक्ट बता सकते हैं, एक आएगा, देखो निकाल दे, चलो डी यू निकाल दो। C+1 माइनस H प्लस X माइनस 1 X0 है अपॉन 2, 6 माइनस 10/2 5, एक आया ना, हमने डायरेक्ट बता दिया था कि एक आएगा। तो अभी उसको भी सिखाएंगे डायरेक्ट कैसे आप बता सकते हो, सही है। चलो इसको बता दो, लास्ट एग्जांपल बस। C6H6O2 और इसका बता दो C6H6O3। पहले का 4, इसका भी 4, दोनों का 4। अब ये क्या क्या हो सकता है, अभी मैं उसको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है, सीख लिया। चलो अब आते हैं प्रिडिक्ट करना कि ये क्या क्या हो सकता है, ये सारे बातें उसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहला ऑप्शन, अगर
कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ओनली प्रेजेंट। क्या चीज प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये किस टाइप से दिखेगा? ये इस टाइप से दिखेगा, CHHY। ऐसे ऐसे तो दिखेगा भाई, ऐसे दिखेगा। C2H6 C3H समथिंग CHH रहेगा, नंबर चेंज रहेगा, ये तो रहेगा। अगर ये इस टाइप का आए तो आप कहोगे सर इसमें अगर DU 0 आया इसका मतलब नो पाई बॉन्ड है। जब एक भी पाई बॉन्ड रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन रहेगा, तो आप कह दोगे कि सर ये क्या है? ये एल्केन है। ऐसे डायरेक्ट आपने कह दिया कि ये एल्केन हो जाएगा। सही है। अगर DU 1 आया तो आपने कहा एक पाई बॉन्ड है, या एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग रहेगा। रिंग भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि H2 मॉलिक्यूल ओपन चेन में भी यूज होता है और क्लोज चेन में भी। साइक्लिक वाले में टूट के ओपन में चेंज होता है। DU 2 आया तो क्या रहेगा? 2 पाई बॉन्ड। जनरली हम क्या कहेंगे? जनरली 2 पाई बॉन्ड रहेगा। तो 2 पाई बॉन्ड में हम जनरली क्या कहेंगे? एल्काइल। जनरली बात हो रही है, जनरली ऐसे लिख दो, जनरली ज्यादातर हम एल्काइल मानेंगे। इसमें क्या मानेंगे? एल्केन मानेंगे या फिर साइक्लो एल्केन मानेंगे, क्योंकि दोनों का DU सेम है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन समथिंग। अगर DU कैलकुलेट किया 3 नहीं आएगा, 3 आएगा तब भी आप कह सकते हो 4 आया। 4 आया, इक्वल आया या फिर 4 आया, तो आप कह रहे हैं ना कि बेंजीन है। क्या रहेगा? बेंजीन है। जनरली हम यही यूज करेंगे, ज्यादातर यही यूज आएगा। अगर 5 आया तो आप कहोगे कि 4 + 5 मतलब एक बेंजीन है, उसके बाद फिर वही केस, वही वाला केस, बाहर एक पाई बॉन्ड आउटसाइड, 1 पाई बॉन्ड आउटसाइड, बेंजीन के बाहर। समझ गए? ये बात क्लियर है? ये किसका हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन। अगर 0 आ रहा है तो एल्केन है, 1 आ रहा है तो एल्कीन है या साइक्लो एल्केन है, और 2 आ रहा है तो एल्काइन है, और 4 या 4 से बड़ा आ रहा है तो बेंजीन के साथ रहेगा। क्लियर हो गया? ये पहला केस। दूसरा केस क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मैं ऐसे वो नहीं लिख रहा हूँ, कार्बन प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन, इसे हम शो कर दे रहा हूँ। इस टाइप के अगर आएगा तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो बहुत आसान काम है। क्या कि अगर DU हमारा 0 आ गया मतलब इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। आप सोच के बताओ कि 2 पाई बॉन्ड कहाँ 2 पाई बॉन्ड है? ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन है और उसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है? तो आप कहोगे सर 2 फंक्शनल ग्रुप है। कोई बता सकता है? कोई है जो बता दे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ सही है। अगर DU 2 आएगा तो ये एल्कोहल हो जाएगा या फिर ईथर हो जाएगा, या एल्कोहल हो जाएगा या फिर ईथर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं। अगर एक पाई बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन हो जाएगा या इपॉक्साइड हो जाएगा। इपॉक्साइड का मतलब साइक्लिक ईथर, ये इसकी बात कर रहा हूँ। सही है। अगर DU 2 आया तो आप कहोगे सर एल्डिहाइड होगा, लेकिन ये एक पाई बॉन्ड या एक रिंग प्लस एल्डिहाइड या कीटोन। DU 2 आ गया है ना, एल्डिहाइड या कीटोन, ये हो सकता है। कीटोन समझ गए? तो जनरली हम एल्कोहल ईथर
एल्डिहाइड कीटोन इपॉक्साइड, या एक रिग और एक अब कहोगे सर जी क्या कह रहे हो, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या इसी के अंदर आ सकता है डबल बॉन्ड से, एक रिग और एक कीटोन, सही है, इस टाइप से। केस 3, अभी ऑक्सीजन एक लिया था, अब कितना लूंगा, 2 लूंगा, कितना लूंगा, 2। अब सोच के बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 2 ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर है, 2 ऑक्सीजन वाला। तो अगर DU हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, डाइऑल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, डाइऑल या डाई ईथर, लेकिन ये इतना काम नहीं आएगा। अगर DU 1 आ गया तब काम आएगा, अगर 1 आया तो आप कहोगे तो ऑक्सीजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और ईस्टर है, तो एक पाई बॉन्ड रहेगा। एक पाई बॉन्ड का मतलब आप कह दोगे इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर ईस्टर होगा। क्लियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या ईस्टर। कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, समझा दो। ये लो एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आपने ले लिया C2H4O2, C2H4O2, देखो DU1 आएगा, इसका चेक कर लो, DU1 आएगा। अब ऑक्सीजन वाले में टेक्निक बता दे रहा हूँ, एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो आप टेक्निक से जो ये पार्ट आएगा वही उसका DU हो जाएगा। तो क्या है, C2H4 एल्कीन वाला है, C4H10O, ये कौन सा है, एल्केन वाला पार्ट है, ब्यूटेन। ये क्या है, इथीन है, इसका DU1 है, इसका DU0 है। आप डायरेक्ट कह दो इसका DU1 है, इसका DU0 है। जब ऐसे होता है 0 तो क्या हो जाता है, एल्कोहल हो जाएगा या फिर ईथर हो जाएगा। एल्कोहल OH, कोई बॉन्ड नहीं, इसमें या तो एसिड हो जाएगा या तो ईस्टर हो जाएगा। समझ में आया, कौन कौन सा होगा देख लो, ये मैं इसको लिख दे रहा हूँ, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, ईस्टर में HC डबल बॉन्ड O CH3 मिथाइल फॉर्मेट, फार्मूला सेम है, ये हो जाएगा वही। समझ गए, ऐसे। केस 4, अगर कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन 3 ऑक्सीजन है। अब कहो ये क्या है सर, सोच के बताओ। अगर DU0 आएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 0 है तो कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है ट्राईऑल। क्या हो सकता है, ट्राईऑल या ट्राई ईथर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो, चलो मैं एग्जांपल ले लिया, जैसे CH2OH, इसका नाम क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, या इसको बोलते हैं ग्लिसरीन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरीन, या इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इसका क्या फार्मूला होगा, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 3 9 है, ऑक्सीजन 3 है। देखो DU0 आएगा इसका 3 + 1 माइनस H + X माइनस, यहाँ 1 रहेगा भाई, वो भाई यहाँ कितना रहेगा, 1 रहेगा, कितना आ गया, 3 2 5 3 8 8/2 DU 4 3 + 1 माइनस 8/2 0। तो ये स्ट्रक्चर CHHYO3, O फिक्स रहेगा, O फिक्स रहेगा।
इसी में अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर डी यू दूसरे कलर से लिख देता हूँ, वरना कहोगे सर दिख नहीं रहा है। इफ डी यू 2 आ गया, सोच के बताओ तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा। समझ में आ रहा, क्योंकि एनहाइड्राइड में 3 ऑक्सीजन और 2 पाई बॉन्ड डायरेक्ट है ना। फंक्शनल ग्रुप को सोचो, किसको सोचना है, फंक्शनल ग्रुप को सोचना है। समझ गए, कौन सा केस है, केस 4। इसके बाद केस लग सकता है, लेकिन हम एक को पहचानने की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एक को पहचानने की। केस 5, केस 5 में क्या है, अब आ जाओ, ऑक्सीजन वाला खत्म हो गया, अब आ जाओ नाइट्रोजन वाला। एक नाइट्रोजन है, सोच के बताओ क्या हो सकता है, कितने फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर नाइट्रोजन एक है, सोच के बताओ जल्दी। आए, पहले 0 आएगा, अगर 0 आया तो क्या हो जाएगा, अगर डी यू 1 आया तो क्या हो जाएगा, अगर डी यू 2 आया तो क्या हो जाएगा। अगर डी यू 2 आया तो क्या हो जाएगा, बोलो। हम आपको आसानी से बता रहे हैं, अगर 0 आया तो एमीन हो गया, कौन सा होगा, एमीन। एमीन में तीनों हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। अगर डी 1 आया तो एक रिग हो सकता है, उसके बाद एमीन हो सकता है, एक पाई प्लस एमीन हो सकता है, अब इसमें भी 1 2 3 हो सकता है, या एक रिग भी हो सकता है, एक रिग और एमीन हो सकता है। 2 आया तो डायरेक्ट कह देना कि साइनाइड क्या है, साइनाइड है या फिर आइसोसाइनाइड। क्यों, क्योंकि साइनाइड में 2 पाई बॉन्ड, साइनाइड में 2 पाई बॉन्ड। बस एक लास्ट और ले खत्म। केस 6, केस 6 में क्या है, अगर ऐसे CXHY एंडो, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, अगर DU1 आ गया, इसमें 1 ही आएगा, तो आप कह देना कि ये अमाइड है। क्या है, तो हम कह रहे हैं इसको रटने की जरूरत नहीं, हम एक ट्रिक बता दें, बोलो, बता दिया जाए कि कहाँ क्या रहेगा है। चलो, पहला सवाल, कार्बोक्सिलिक एसिड आया, आप यहां से देखो, ये वाला फिक्स रहेगा, CXHY, ये तो फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा, बाकी ऐसे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हर जगह फिक्स है ऐसे, सही है। अब तुम्हें इसको फोकस करना है, कार्बन भूल जाओ, हाइड्रोजन भूल जाओ, किसको फोकस करोगे, 2 ऑक्सीजन है, एक पाई बॉन्ड है, मतलब अगर एसिड है तो इसको DO ऐसे देख के बता दो, 1 आएगा, देख के बताओ ना, 2 ऑक्सीजन रहेगा एसिड में, तो CXHY O2 हो गया, डायरेक्ट कहो इसका DU1 DU1 है तो ये एसिड है। यहां से यहां आओ, यहां से यहां जाना आसान है, यहां से यहां आना, मतलब अगर CXHY O2 है तो तुम यहां से यहां जाओगे, ये सवाल है। तो कहोगे सर ये तो आसान है, हम फंक्शनल ग्रुप देख लें, बस सारा माइंड में हमारे होना चाहिए, कहाँ क्या है, कितना आइटम है। जैसे मैं कहूँ दूसरा सल्फोनिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तो इसका मतलब फार्मूले में क्या दिया रहेगा, CXHY तो रहेगा ही, 3 ऑक्सीजन रहेगा, एक सल्फर रहेगा, समझ गए क्या दिया रहेगा, CXHY तो रहेगा भाई, ऑक्सीजन 3 रहेगा, एक सल्फर दे देगा। अब इससे तुम्हें पहचानना है, ये कैसे पहचानोगे, DU कितना है इसका, तो यहाँ DU2 आएगा। ये आई थिंक हमारी बात को समझ गए, हमारी भावनाओं को समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा नहीं समझे, इसके आगे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, समझ जाओगे। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। तीसरा एनहाइड्राइड, अब सोच के बताओ, यही होता है, आपको से ये भी मालूम है एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, तब तो अफसोस की बात है ना। अब आप बताओ इसमें फार्मूला क्या दिया रहेगा, CX रहेगा, चलो बोलो,
ठीक, एच नहीं लिखना है, सी नहीं, क्योंकि हमने पहले ले लिया। अब सोच के बताओ, ऐसा सक्सीड रहेगा, एनहाइड्राइड आने के लिए कितना डी होना चाहिए? सब डायरेक्ट इसको रटना ही नहीं है, इसको रटना ही नहीं, डायरेक्ट बता दोगे कि ये यहाँ से ये होगा। ये समझ गए ना? यही करना है सारे फंक्शनल ग्रुप को। देखो ऐसे आप लिख लो, ईस्टर, देखो ईस्टर देखो, अब आपको सर इसका तो ये रहेगा, क्या रहेगा बोलो, व्यू कितना रहेगा? बस यहाँ डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है हमारे, तो ये दोनों केस आ जाएगा तो आप कह दोगे। तो इसको रटो नहीं, इसको रटो समझने का। सही है, आसान कर दिया, आसान किया नहीं किया? फिर से सुनो, जैसे मान लो मैंने कहा अपाइड, कैसे है लाइट, तो क्या रहेगा इसमें? इसमें क्या रहेगा? CXHY, XO रहेगा क्या? OCL, OBR, OI, ऐसे रहेगा। एग्जाम्पल जैसे मैं जो है CL ले लेता हूँ या BR ले लेता हूँ, तो क्या रहेगा? CXHY, OCL रहेगा या BR रहेगा? तो कहोगे DU सर इसका कितना आएगा? बस खत्म, समझ पता है। अवाइड है, अवाइड का बताओ कितना होगा? OL लिखोगे या NO लिखोगे, कोई भी लिख दो, DU कितना होगा? ऐसे आप पहचान जाओगे, ये यहाँ से यहाँ पहचानना है। साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन, अल्कोहल, थायोल्कोहल, सबका फार्मूला आप लिख सकते हो। कैसे? CH, दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। तो सिर्फ CXHY अगर लेके तब ना, हम कंपाउंड की बात कर रहे हो। क्या कह रहे हो? समझा रहे, रुक जाओ, कंफ्यूज हो तो मैं दूर कर रहा हूँ। अब बताओ DU बताओ डायरेक्ट यहाँ से देख के, तो इसका भी दो, इसका DU, इसका DU, लास्ट वाले का 0, सबका 0, सबका 0। किसको 0? ये फार्मूला दिया है, और DO अगर 1 आया, देखो ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट ईथर, DU 0। अब बताओ डाउट कहाँ, बोलो डाउट कहाँ था तुम्हारा, क्या पूछ रहे हो? वही तो कॉमन हम ले रहे हैं ना, तो उसका ऑप्शन मैं लिया हूँ ना यहाँ। ये क्या लिया हुआ ऑप्शन, देखो ये यही तो लिया हुआ ऑप्शन, 0 आएगा, 1 आएगा, सब ले लिया हूँ ना। यहाँ देखो ये यहाँ लिया हुआ ऑप्शन, अगर 0 आया तो एल्कोहल होगा या ईथर होगा, 1 आया तो ये कहाँ आएगा, वही तो आएगा, या तो एल्डिहाइड है। चलो 2 आया तो देखो ये ले लिया हूँ ना, यही तो एल्कीन है, लेकिन इसके बाहर रहेगा ना। देखो एक पाई का मतलब हमने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, ये आप इस टाइप से भी तो लिख सकते हो, इस टाइप से भी तो लिख सकते हो। यही तो कहना चाह रहे हो क्या? है वही बात है, वो बाहर रहेगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आएगा, लेकिन वो थोड़ा आगे, उतना डीप में नहीं पूछता। सही है। अब जैसे मान लो DU 3 आ गया इसमें, तो आप कह दोगे कि या तो एल्डिहाइड होगा या एल्काइन होगा। एल्काइन का 2 पाई बॉन्ड, एल्डिहाइड का 1 पाई बॉन्ड, 3 आ गया DU। समझ गए? ऐसे तो इसको नोट कर डालो, फिर मैं इसको सवाल कराता हूँ।
ये फार्मूला लिख लिया था। ज़्यादातर वही आएंगे जो आपके फंक्शनल ग्रुप क्वेश्चन में जो आएगा। वैसे तो अनगिनत स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन हम जनरली बात करेंगे, है ना। तो तुम्हें माइंड में आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या है। एक ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है बताओ। एक ऑक्सीजन किस फंक्शनल ग्रुप में? एल्कोहल में है, ईथर में है, एल्डिहाइड में है, कीटोन में है, इपॉक्साइड में है, साइक्लिक ईथर में। एक नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है? चलो बताओ, एक नाइट्रोजन किस फंक्शनल ग्रुप में है? आए, मैंने ऑक्सीजन नहीं कहा है, मैंने एक नाइट्रोजन कहा है। इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन किसमें है? एमीन में है। और हाँ, अरे वाह, इसको रिवाइज कर लेना तब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। हो गया? अब जो मैंने बताया है कि अगर 4 से ज़्यादा आएगा, सोचना, या 4 आएगा तो ये क्या हो सकता है? अब बताएं क्या हो सकता है। देखो, सोचो। ये बेंजीन में ऐसे लग सकता है, कैटेकॉल हो सकता है, या फिर रिसोर्सिनॉल हो सकता है, ऐसे पहचानना है आपको, या फिर क्यूनॉल हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द पॉसिबल बेंजीनॉइड आइसोमर, मतलब उसके अंदर बेंजीन रहेगा, तो कहोगे 3। कौन कौन सा? कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल। कॉमन नेम आप याद कर लेना, आपके मॉड्यूल में दिया है। ये वाला हो गया। कौन सा? अब इसमें 3 है तो इसमें 3 लगा दो। नहीं भाई, पायरोगैनोल 1 2 3 पे लगाओ, और 1 2 4 पे लगाओ, और 1 3 5 पे लगाओ। 1 2 4 पे लगाओ और 1 3 5 पे लगाओ। ये वाली बात। चलो मैं आगे जो करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। किसमें हो सकता है, लेकिन अगर वो 4 ना आता तो, अगर 4 से कम आता, 1 आता तो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, पाई बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा, एक जो रिंग वाला है, जो ओपन चैन है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा। समझ गए? मेन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड को ही पूछेगा। हाँ, अगर एक और पाई बॉन्ड आ गया तो बाहर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, या एक रिंग बना दो, एक इसका डीओ एक एसिड का डीओ, मतलब डीओ 2 आता तो। समझ रहे हैं? डीओ 3 आए तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डीयू, और जो 2 बच गया वो एल्काइन का डीयू। ऐसे लिख सकते हैं।
समझ गए? उतना नहीं पूछेगा, सिंपल फंक्शनल ग्रुप पूछेगा। क्या पूछेगा? फंक्शनल ग्रुप। समझ गए? अब ऊपर वाला क्या हो सकता है बताएं? ये ऊपर वाला अमाइड होगा, अभी मैंने आपको बताया। क्या होगा? अमाइड। अब अमाइड में कई कई हो सकता है, सी 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 और H2। अब अमाइड में 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री, तीनों हो सकता है। मैं अभी जो मैंने बताया है उससे देखो आ रहा है, आ रहा है। इससे पहले वाला भी आ रहा है, देख लो। ये कार्बन हाइड्रोजन है और DO है, सिर्फ CH और 4 है, 4 से ज़्यादा तो ये बेंजीन हो जाएगा। ये बताओ क्या हो सकता है? कार्बन हाइड्रोजन है, DO 4 है, मतलब ये टॉल्यूमीन हो जाएगा। मतलब DO इसमें बताओ, DO 5, मतलब एक तो बेंजीन का DO और 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन कहाँ आ सकता है? या तो एसिड में या तो ईस्टर में। तो ये एसिड भी हो सकता है, ईस्टर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एसिड है। ईस्टर बनने के लिए एक और कार्बन होना चाहिए। अगर यहाँ 8 होता तो एसिड भी बनता और ईस्टर भी बनता। मतलब ये वाला है, ये समझ में आया? अब जैसे ये क्या है सोचो, आपने DO निकाला, लेकिन पहचानो हमने क्या कहा? CHHYO। अब अगर यह DO 4 से कम होता तो बेंजीन नहीं आता, लेकिन 4 या 4 से ज्यादा हो गया तो बेंजीन रहेगा जनरली। ठीक है, तो बेंजीन आ जाए। अब बेंजीन में 4 आ गया, एक बॉन्ड है बाहर, एक बॉन्ड बाहर कहाँ हो सकता है? या तो एल्डिहाइड में या तो कीटोन में। तो एल्डिहाइड बनने के लिए एक एल्डिहाइड लगा दो इसे, और कीटोन बनने के लिए एक कार्बन और होना चाहिए, तो कीटोन नहीं बन पाएगा, तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा बहुत आ रहा समझ में आए? मेहनत मेहनत करना पड़ेगा भाई। देखो हम तो अपना 100% दे रहे हैं। गले में इन्फेक्शन रहता है, जुकाम रहता है, तब भी हम 100% देते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। बच्चे कम रहेंगे ज़्यादा रहेंगे, कैसे बनेंगे? हमें अच्छा पढ़ाना ही है, क्योंकि मैं अच्छा हूँ। आज से नहीं, ज़माने से, जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, तो हर बैच में मैं दिल से पढ़ाता हूँ। सही है? ऐसा नहीं कि कम बच्चे हैं, अरे तो भगा के ले जाओ या थोड़ा कम बताओ, नहीं। जहाँ तक आपका काम आएगा उतना मुझे बताना है। सही है? अपना तो हम करते हैं मेहनत। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ हमारी फॉल्ट नहीं है, यहाँ गलती क्या है? आपकी है कि आप क्यों। 1 वे कम्युनिकेशन नहीं, 2 वे होना चाहिए। अगर मैं कर रहा हूँ मेहनत तो तुम भी मेहनत करो। सही है? अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम भी मेहनत करो। सही है अब्दुल भाई? सही कह रहा हूँ ना? गलत गलत बात नहीं बोल रहा हूँ ना? है? बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये बेंजीन हो जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड, ऐसे आप पहचान जाओगे। क्या इसको तुम बता सकते हो क्या होगा? किससे पूछूं? तुमसे पूछ लेना, चलो लास्ट। ये क्या हो सकता है? ये दोनों, एक नाइट्रोजन है। अब माइंड में जाओ, फंक्शनल ग्रुप ले जाओ, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है, फिर सोचा, फिर वहाँ से DO निकाल लो कि उसका DO इतना होता है, यहाँ DO कितना आया है। इससे आप क्या बता दोगे? क्या है ये? हाँ ये है ना, खत्म। कितना आसान है, अरे कितना आसान है भाई। समझ गए? अच्छा, एवीन में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। समझ गए? ऐसे। सही है? तुम यार जो नहीं बता पाए, यहाँ हेलोजन है, DO 0 है, मतलब ये हाइलाइड है। क्या है ये? हाइलाइड है, क्योंकि हाइलाइड में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं रहता। ये अमाइड हो गया, ये हमने बना दिया इसको। इसके बाद ये प्रेजेंट है, तो हमने सब सिखाया है आपको। चलो करिए, बस आज यहीं तक बताएंगे। लिखो जल्दी से। इसको लिखना है, हो गया है। बाकी PDF आएगी, उसमें देख लेना, जो छूट जाएगा।
क्या भाई, क्या हुआ? किसका? कौन सा आंसर? तो अमीन होगा, बस खत्म। पहचानना है भाई बस। अब उसकी समझदारी कमजोर है। फंक्शनल ग्रुप को आप देखो ना, फंक्शनल ग्रुप अमाइड का फंक्शनल ग्रुप कितना है? CO H2 कितना कितना पाई बॉन्ड है उसमें? अमाइड में एक, CO के बीच में एक पाई बॉन्ड है, तो वही DO है उसका एक। समझ में आ रहा है? ये हो गया केस 1, केस 2 हो गया, केस 3 पीछे कर दें। चलो लिख लेना ना, ऐसे यहीं से करके लिख लेना। चलिए फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही नीट के।